हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये क्लास दो पार्ट में रहेगी। 100 वर्ड्स दोनों क्लास में देखने को मिलेंगे ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको मिस ना करें। अगर आप कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं तो इस क्लास से डेफिनेटली आपको 3 से 4 वर्ड्स ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे, एंटोनियम सिनोनियम्स में पूछ ले, या फिर क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स में। लेकिन हर हाल में इस क्लास से आपको ज़रूर 2-3 वर्ड्स हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हार्डली 1 घंटे में आप 3 से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसको क्लास को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको क्लास के एंड तक सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस आप इस क्लास को वन गो में देखें ताकि अच्छे से आप कंसंट्रेट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली टाइम पर मिलती रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पेनेसिया। पेनेसिया पेनेसिया पहला वर्ड है जो कि एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन या एक ऐसी रेमेडी है जो सारी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म कर सकती है। सारी बीमारियों को एक ही चीज़ से ख़त्म किया जा सकता है। सभी समस्याओं का एक समाधान है, रामबाण उपाय है। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ पेनेसिया टू क्योर कैंसर। साइंटिस्ट अभी भी सर्च कर रहे हैं एक पेनेसिया, एक रामबाण, एक ऐसी मेडिसिन जो क्योर कर दे कैंसर को। ऑलराइट, नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है कंटेम्पोरेरी, जो कि एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। एक ही समय पर अगर वह बिलोंग करती है कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी, या फिर उसको मॉडर्न बोल सकते हैं। समकालीन है या फिर आधुनिक है। हिज आर्ट वर्क इज अप्रिशिएटेड बाय बोथ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्परेरी ऑडियंसेस। उसका जो आर्ट वर्क है वह अप्रिशिएट किया जाता है दोनों से, ट्रेडिशनल पुराने लोगों के द्वारा भी, और फिर जो कंटेम्पररी आज के मॉडर्न ऑडियंस है उनके द्वारा भी। तो कंटेम्पररी मतलब आधुनिक या फिर समकालीन, जो इस समय पर चल रहा है। नेक्स्ट, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड। कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, उसको बोलते हैं आउटडेटेड। पुराना या फिर अप्रचलित, कोई चीज़ पुरानी है या फिर अब प्रचलन में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। और इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट इन द डिजिटल एज। जो टाइपराइटर्स हैं, पहले क्या होता था कि जो टाइपिंग का काम होता था वो टाइपराइटर्स की अलग से मशीन आती थी, वो उससे टाइप करते थे। लेकिन आज क्या है कि कीबोर्ड से हम टाइपिंग का वर्क करते हैं। तो टाइपराइटर्स क्या हो गए हैं? ऑब्सोलीट हो गए हैं, अप्रचलित हो गए हैं, पुराने हो गए हैं आज की डिजिटल एज में। नेक्स्ट अगला वर्ड है एपिटाफ, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन, या समाधि लेख। देखो, जो मकबरे वगैरह होते हैं या कोई समाधि होती है, उस पर क्या है कि अगर कुछ लिखा होता है तो उसको बोलते हैं एपिटाफ। तो इसमें इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव वॉज अ ब्यूटिफुल ट्राइब्यूट टू हिज लाइफ। जो एपिटाफ है ना, जो समाधि लेख है, उसकी ग्रेव पर, उसकी कब्र पर जो लिखा हुआ एपिटाफ है वह बहुत ब्यूटीफुल ट्राइब्यूट है उसकी लाइफ के लिए। नेक्स्ट, इनएविटेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखते हैं। सर्टेन टू हैपन अनअवॉइडेबल। कोई ऐसी चीज़ है जो होनी ही होनी है, उसको टाला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल है, अपरिहार्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। सेंटेंस यूज देखते हैं। चेंज इज इनएविटेबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो चेंज है, जो बदलाव है, वह इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता। चेंज आता ही आता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है कि चेंजिंग होती रहती है ना, लाइफ में बदलाव चलते रहते हैं, तो उसको हम टाल नहीं सकते। अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्टोइक। स्टोइक एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन विदाउट शोइंग इमोशंस। एक ऐसा व्यक्ति है जो पेन को, दर्द को झेल सकता है विदाउट शोइंग इमोशंस, बिना किसी इमोशन को शो करे। मतलब वह दर्द को झेलने में बहुत कंफर्टेबल है, इजीली वह दर्द को झेल सकता है, उसको बोलते हैं स्टोइक।
या फिर इसको बोलेंगे धैर्यवान। डिस्पाइट द हार्डशिप्स शी रिमेन्ड स्टोइक एंड फोकस्ड ऑन हर गोल्स। अपनी मुसीबतों के बावजूद, हार्डशिप्स होती हैं मुसीबतें, अपनी मुसीबतों के बावजूद शी रिमेन्ड स्टोइक, वह धैर्यवान रही, मजबूत रही, स्टोइक रही, एंड फोकस्ड ऑन हर गोल्स, और उसने अपनी गोल्स पर फोकस किया। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो दो वर्ड से मिलकर बना है एम्बी और डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बोथ, मतलब दो, और डेक्स्ट्रस होता है लिखने को बोलते हैं, जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसी को एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। कुछ लोग होते हैं जो उल्टे हाथ से भी लिख सकते हैं और सीधे हाथ से भी लिख सकते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। जो लोग अपने दोनों हाथों से इक्वली वेल, अच्छे तरह से लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। दोनों हाथों से समान रूप से लिखने काम करने वाला। बीइंग एम्बी डेक्स्ट्रस हेल्प्ड हिम एक्सेल इन स्पोर्ट्स। तो उसका वह एम्बीडेक्स्ट्रस है, उससे उसको क्या हेल्प मिली है? एक्सेल इन स्पोर्ट्स, वह स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया है। एम्बीडेक्स्ट्रस बेसिकली तो लिखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप दोनों हाथों से कोई काम कर सकते हैं तो उसको भी एम्बीडेक्स्ट्रस ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवियरी, जो कि एक नाउन है। अ लार्ज केज फॉर कीपिंग बर्ड्स। देखो एक बड़ा सा पिंजरा होता है, उसमें पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवियरी। पक्षीशाला, जैसे गौशाला होती है उसमें गाय को रखा जाता है, वैसे ही पक्षीशाला उसमें पक्षियों को रखा जाता है। बहुत बड़ा एक पिंजरा होता है, केज होता है, उसमें पक्षियों को रखते हैं, उसको बोलते हैं एवियरी। द जूज एवियरी हाउसेज एक्सोटिक बर्ड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जू का जो एवियरी है, जो पक्षीशाला है, उसमें वर्ल्ड से मतलब दुनिया के बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। नेक्स्ट इनकोरिजिबल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। नॉट एबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म, जिसमें करेक्ट नहीं करा जा सकता जिसको, या फिर जिसमें रिफॉर्म नहीं करा जा सकता। इन होता है नेगेटिव, और कोरिजिबल मतलब करेक्ट को CORR, करेक्ट मतलब जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, उसको बोलते हैं इनकोरिजिबल। सुधार ना होने वाला, जिसमें सुधार नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं इनकोरिजिबल। हिज इनकोरिजिबल हैबिट ऑफ लाइंग मेड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिम। उसकी जो झूठ बोलने की कभी ना सुधरने वाली हैबिट है, उसने मुश्किल बना दिया है उस पर ट्रस्ट करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है ओमनीसेंट, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। ऑल नोइंग, कोई व्यक्ति अगर सब कुछ जानता है, ठीक है, किसी को हर बात की, हर चीज़ की नॉलेज है, उसको बोलते हैं ओमनीसेंट, सर्वज्ञ। इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है। और इसका सेंटेंस देखते हैं। द नरेटर इन द स्टोरी सीम्ड ओमनीसेंट नोइंग एवरी कैरेक्टर्स थॉट्स। जो नरेटर है, जो कहानी सुनाने वाला है, नरेटर होता है कहानी सुनाने वाला, वह कैसा दिखता है? ओमनीसेंट, वह सर्वज्ञ दिखता है। ऑल नोइंग, जैसे कि उसको सब पता है। नोइंग एवरी कैरेक्टर्स थॉट्स, वह हर कैरेक्टर के थॉट्स को जानता है। ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट कार्टोग्राफर, जो कि एक नाउन होता है। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो मैप बनाता है, मानचित्र बनाता है। मानचित्रकार उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। द कार्टोग्राफर अपडेटेड द मैप टू रिफ्लेक्ट द न्यू बाउंड्रीज। कार्टोग्राफर ने क्या करा है? मैप को अपडेट किया है, टू रिफ्लेक्ट न्यू बाउंड्रीज, उस मैप में वह नई बाउंड्रीज को दिखा रहा है। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है इलेजिबल, एडजेक्टिव होता है। नॉट क्लियर एनफ टू रीड। देखो लेजिबल होता है एकदम साफ, एकदम स्पष्ट। इलेजिबल उसका उल्टा अस्पष्ट। कोई चीज ऐसी है जिसको देखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता इजीली, क्लियर नहीं है, उसको बोलते हैं इलेजिबल। और इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। हिज हैंडराइटिंग वॉज सो इलेजिबल दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड इट। उसका हैंडराइटिंग ऐसा था, इतना ज़्यादा इलेजिबल, इतना ज़्यादा अस्पष्ट था कि कोई भी उसको समझ नहीं सकता था। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिबल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब वह काबिल नहीं है, उसके अंदर मिस्टेक नहीं हो सकती, वह मिस्टेक ना होने के काबिल नहीं है, मतलब इसमें मिस्टेक नहीं होंगी या वह गलत नहीं होगा। अचूक है कोई चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। नो ह्यूमन बीइंग इज इनफॉलिबल एज एवरी वन मेक्स मिस्टेक।
कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान इनफॉलिबल नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसमें गलतियां ना हो, उसमें कमियां ना हो। एज एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, क्योंकि सभी लोग मिस्टेक करते हैं। इनफॉलिबल मतलब जिसमें मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट, यूटोपिया। यूटोपिया एक नाउन होता है। एन इमेजिन्ड प्लेस ऑफ परफेक्शन, एक ऐसा प्लेस है, इमेजिनरी प्लेस है जहां पर परफेक्शन है, मतलब आदर्श लोक है, वहां पर कुछ भी गलत नहीं है। ही ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग अ यूटोपिया वेयर एवरीवन लिव्ड इन हार्मनी। उसने क्या ड्रीम करा है? एक यूटोपिया बनाने का, एक इमेजिनरी प्लेस बनाने का जहां पर हर कोई, हर व्यक्ति हार्मनी में, पीस में, सामंजस्य में रहता है। नेक्स्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, जो कि एक नाउन होती है। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज सेल्फलेस एंड कंसर्न अबाउट अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो कंसर्न है, चिंतित रहता है दूसरों के बारे में, या फिर सेल्फलेस है, वह निस्वार्थी है। मतलब इसका हिंदी में होता है परोपकारी होना, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। द ऑल्ट्रुइस्ट डोनेटेड हिज एंटायर फॉर्च्यून टू चैरिटी। ऑल्ट्रुइस्ट ने, परोपकारी कोई व्यक्ति है, उसने क्या करा है? डोनेट कर दिया है एंटायर फॉर्च्यून। देखो फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब वैसे तो भाग्य होता है, लेकिन इसका यहाँ पर सेंस क्या आता है? इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि फॉर्च्यून का मतलब होता है सारी संपत्ति होना। एंटायर फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब संपत्ति, तो उसने चैरिटी में सारी संपत्ति दे दी है। किसने? ऑल्ट्रुइस्ट ने। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। नेक्स्ट, अमेच्योर, जो एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु एंगेजेस इन अ परसूट विदाउट प्रोफेशनल स्किल्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी काम में लगा हुआ है केवल और केवल फन के लिए या फिर शौक के लिए, लेकिन वह प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है उसके पास, वह प्रोफेशनल नहीं है, शौकिया है, बस किसी काम को एज ए फन, एज ए हैबिट के तरीके से वह उसको कर रहा है। शौकिया व्यक्ति को बोलते हैं एमेच्योर, इसका उल्टा हो जाता है प्रोफेशनल। सेंटेंस में यूज देखते हैं, दो एन एमेच्योर हर पेंटिंग्स डिस्प्लेड रिमार्केबल टैलेंट, वह एमेच्योर है, वह शौकिया तो है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स क्या है? उसके बावजूद, उसका शौकिया होने के बावजूद उसकी पेंटिंग्स ने क्या डिस्प्ले किया है? रिमार्केबल टैलेंट, मतलब उसने अच्छी पेंटिंग्स बनाई होंगी जिससे एक रिमार्केबल, एक अच्छा टैलेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट, शोफर, नेक्स्ट वर्ड है शोफर, इसको ड्राइवर को बोलते हैं। देखो वैसे तो नाउन होता है ये। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट व्हीकल, कोई व्यक्ति है जिसको एम्प्लॉय किया गया है ड्राइव करने के लिए एक प्राइवेट व्हीकल को। ठीक है, गाड़ी चालक को बोलते हैं शोफर। देखो चोपर होता है हेलीकॉप्टर, ऐसे मान लो कोई हेलीकॉप्टर चलाता है, शोफर चोपर चलाता है, तो मतलब बेसिकली तो इसका मीनिंग तो ड्राइवर है, लेकिन आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि शोफर चोपर चलाता है, मतलब ड्राइवर है। द शोफर ओपन द डोर फॉर द गेस्ट विद अ स्माइल, शोफर ने, ड्राइवर ने क्या करा है? ओपन करा है डोर को, गेट खोला है गाड़ी का, फॉर द गेस्ट विद ए स्माइल, गेस्ट मेहमानों के लिए स्माइल देते हुए उसने डोर को खोला शोफर ने। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी, जो कि एक नाउन है। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर दे अकर्ड, कोई ऐसा अरेंजमेंट है इवेंट्स का, घटनाओं का ऐसा अरेंजमेंट है जिस तरीके से वह हुए हैं उनको कालक्रम में लगाना। ठीक है। द हिस्टोरियन एक्सप्लेन द क्रोनोलॉजी ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन, हिस्टोरियन कोई इतिहासकार है, उसने क्या करा है? एक्सप्लेन करा है क्रोनोलॉजी को, कालक्रम को, जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं एंशियंट सिविलाइजेशन की, उसको उसने ऑर्डर के हिसाब से बताया है, एक्सप्लेन करा है कि भाई ये घटना इस टाइम पे हुई है, दूसरी घटना इस टाइम पे हुई है, तीसरी इस टाइम पे हुई है, तो वह है उसकी क्रोनोलॉजी है, कालक्रम है, घटनाओं का क्या क्रम है, क्या ऑर्डर है वह। अगला वर्ड है क्लोस्ट्रोफोबिया, जो कि एक नाउन होता है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, बंद जगहों का डर। देखो कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको ना बंद जगहों पर डर लगता है, कन्फाइंड जो स्पेस होते हैं कि भाई जहाँ पर उसका दम घुटने लगता है, वह डरने लगता है, उसको बोलते हैं, उस रोग को बोलते हैं या उस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। हर क्लोस्ट्रोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू राइड इन एलिवेटर्स, उसका जो क्लोस्ट्रोफोबिया है ना, जो बंद जगहों का डर है, उसने डिफिकल्ट बना दिया है उसके लिए टू राइड इन एलिवेटर्स, वह एलिवेटर्स में राइड नहीं कर सकती। ठीक है। अगला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, जो कि एक नाउन होता है। अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अटैक करता है या फिर खारिज करता है, क्रिटिसाइज बुराई करता है, कोई बिलीफ है ना, कोई परंपरा चली आ रही है।
अब उसको ना मान रहे। आजकल क्या होता है कि जो मॉडर्न लोग, जो मॉडर्न जनरेशन आ रही है, वह पुरानी जो विचार चले आ रहे हैं, पुराने जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उनको विरोध करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं और उनको फॉलो नहीं करते। उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मतलब परंपरा विरोधी। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द आइकोनोक्लास्ट चैलेंज्ड द आउटडेटेड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। जो आइकोनोक्लास्ट है, जो मॉडर्न लोग हैं, जो परंपरा विरोधी हैं, उसने चैलेंज किया है। आउटडेटेड मतलब जो पुराने हैं, पुराने हो चुके हैं, जो ट्रेडिशंस हैं सोसाइटी के, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उसको चैलेंज किया है, उसको मानने से मना किया है। आइकोनोक्लास्ट मतलब परंपरा विरोधी। नेक्स्ट अगला वर्ड है इनऑडिबल। देखो, ऑडिबल का मतलब होता है जो सुना जा सके जिसको, लेकिन इनऑडिबल उसका उल्टा हो जाएगा, जिसको आप सुन नहीं सकते, सुनने में योग्य नहीं है। अनेबल टू बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता। सुनने योग्य। द टीचर्स वॉइस वॉज ऑलमोस्ट इनऑडिबल ड्यू टू द नॉइस आउटसाइड। टीचर की जो वॉइस थी वह क्या थी? ऑलमोस्ट इनऑडिबल थी, उसको सुना नहीं जा सकता था, ड्यू टू द नॉइस आउटसाइड, क्योंकि बाहर शोर था। नेक्स्ट अगला वर्ड है अकम्प्लिस, जो कि एक नाउन होता है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन ए क्राइम। अकम्प्लिस जैसा एक और वर्ड होता है, ACCOMPLISH। ठीक है, ये भी अकम्प्लिश है, लेकिन इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना, अचीव कर लेना, ठीक है, एक्वायर कर लेना। लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग का डिफरेंस है। अकम्प्लिस CE, लास्ट में CE है। इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध में साथ है, साथ ही अपराधी, मतलब पार्टनर इन क्राइम। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड हिज अकम्प्लिस। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है थीफ को और उसके अकम्प्लिस मतलब उसके साथी को। नेक्स्ट अगला वर्ड है एनार्की, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। एक ऐसा डिसऑर्डर है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर की अवस्था है जो कि किसी अथॉरिटी के बिना है। बेसिकली क्या है कि कहीं पर अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, रूल नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्की, अराजकता। द कंट्री फेल इनटू अनार्की आफ्टर द गवर्नमेंट कोलैप्स्ड। कंट्री क्या है, देश कहाँ हो गया है? एनार्की में आ गया है। आफ्टर द गवर्नमेंट कोलैप्स, सरकार के गिरने के बाद देश कहाँ आ गया है? एनार्की में आ गया है, अराजकता में आ गया है। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है एथीस्ट। एथीस्ट जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव नहीं करता गॉड में, भगवान में आस्था नहीं रखता, वह भगवान को नहीं मानता। हिंदी में उसका मीनिंग होता है नास्तिक। एज एन एथीस्ट ही ऑफन क्वेश्चन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एक नास्तिक के रूप में वह क्या करता है? ऑफन, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वह अक्सर क्वेश्चन करता है, सवाल उठाता है रिलीजियस प्रैक्टिस पर, धार्मिक जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन पर वह सवाल उठाता है। एथीस्ट, वह भगवान पर सवाल उठाता है। नास्तिक मतलब एथीस्ट। नेक्स्ट कैनाइबल। कैनाइबल होता है एक नाउन, अ पर्सन और एनिमल दैट ईट्स इट्स ओन काइंड। कोई जानवर है या कोई व्यक्ति है जो खुद को ही खाता है, मतलब खुद को तो नहीं खाएगा, बेसिकली वह अपनी ही प्रजाति की लोगों को, अपनी प्रजाति के जानवर को खाता है, उसको बोलते हैं कैनाइबल, नरभक्षी। द स्टोरी ऑफ द कैनाइबल ट्राइब शॉक्ड द एक्सप्लोरर्स। जो स्टोरी है कैनाइबल की, नरभक्षी की, वह उसने क्या करा है, उस ट्राइब, ये एक ट्राइब है कि भाई वो मतलब नरों को खा जाती है। एक मतलब जंगलों वगैरह में एक ऐसी ट्राइब पाई जाती है कैनाइबल ट्राइब, वो क्या करती है कि इंसानों को ही खा जाती है। वे नॉर्मली तो इंसानों का मांस नहीं खाया जाता, लेकिन वो ट्राइब कैसी है, वो इंसानों को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो उस स्टोरी ने, जो स्टोरी थी उसकी, उसने क्या करा है, शॉक कर दिया है एक्सप्लोरर, मतलब जो घूमने गए हैं लोग, ट्रैवलर्स हैं, उनको शॉक कर दिया है। कैनाइबल मतलब नरभक्षी, मतलब ऐसे ही ऐसा व्यक्ति या ऐसा जानवर जो खुद के ही प्रजाति के लोगों को, चीज़ों को खा जाता है। नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। एक ऐसा ग्रुप है स्टार्स का जो एक पैटर्न बना देता है। जैसे सपोज करो एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर है, ठीक है, और एक स्टार यहाँ पर, तो ये देखो इस तरह से ये एक पैटर्न बन गया है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल इसको बोल देते हैं। ओरियन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशंस इन द नाइट स्काई। ओरियन क्या है? एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है स्काई में। नेक्स्ट, एमिग्रेंट जो कि एक नाउन होता है, अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है किसी दूसरे देश में रहने के लिए। एमिग्रेंट मतलब प्रवासी, जो यहाँ से चल जाकर किसी दूसरे देश में बस गया है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। मैनी एमिग्रेंट्स लेफ्ट देयर होमलैंड इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे एमिग्रेंट्स ने लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है अपने होमलैंड को, अपने देश को, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया से बहुत सारे एमिग्रेंट्स जाते हैं और अमेरिका में सेटल हो जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स। ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड है ग्रिगेरियस, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है सोशली एंड एंजॉइंग, सोशिएबल एंड एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स, मतलब जो कोई व्यक्ति या फिर कोई एक ऐसी गैदरिंग हो रही है जो वहाँ पर लोगों को, कंपनी को एंजॉय करता है, सोशली मिलना उसको पसंद करता है, मिलनसार है। हर ग्रिगेरियस नेचर मेड हर पॉपुलर अमंग हर पियर्स, उसका जो ग्रिगेरियस नेचर है, ठीक है, वो जो सब में मिलती जुलती है, सबसे दोस्ती रखती है, मिलना जुलना पसंद करती है, बाहर जाना पसंद करती है लोगों में, उसके उस नेचर ने क्या किया है, उसको पॉपुलर बना दिया है अमंग हर पियर्स। पियर्स होते हैं फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गलीबल, जो कि एक एडजेक्टिव है, ईजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। गलीबल है मतलब इसको इस ट्रिक से आप याद कीजिए कि गलीबल है, कोई इंसान इतना भोला है, इतना सीधा है, जिसको आप गली मतलब गली में भटका सकते हो, किसी भी गली, वह कोई रास्ता पूछ रहा है उसको आप किसी भी गली में भेज सकते हो। गलीबल है, भोला है बहुत। द स्कैमर टुक एडवांटेज ऑफ द गलीबल ओल्ड मैन, स्कैमर जो स्कैम करते हैं, जो लोग फ्रॉड लोग होते हैं, उन्होंने क्या करा है, एडवांटेज लिया है, फ़ायदा उठाया है गलीबल ओल्ड मैन का, एक सीधे साधे भोले भाले ओल्ड मैन का। नेक्स्ट, मर्सिनरी, जो कि एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। अ पर्सन प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय मनी, अ हायर्ड सोल्जर, एक पर्सन है, एक प्राइमरीली क्या मोटिवेशन है उसको, कि वह पैसे के लिए काम करता है, ठीक है, या फिर अ हायर्ड सोल्जर, उसको हायर कर रखा है, पैसों के लिए काम करने वाला व्यक्ति होता है मर्सिनरी। द मर्सनरी वॉज विलिंग टू फाइट फॉर हुएवर पेड हिम द मोस्ट, मर्सनरी ने क्या किया है, ये डिसाइड करा है, वह मतलब वॉज विलिंग, उसकी ये इच्छा थी कि वह फाइट किसके लिए करेगा, हुएवर पेड हिम द मोस्ट, जो भी उसको ज़्यादा पैसा देगा वह उसके लिए युद्ध करेगा, ठीक है। मर्सनरी मतलब जो पैसा लेकर काम करता है, युद्ध पर जाता है। नेक्स्ट, नोटोरियस, नोटोरियस एक एडजेक्टिव होता है, फेमस फॉर समथिंग बैड, कोई व्यक्ति है किसी बैड मतलब किसी बुरे काम के लिए वह फेमस है। फेमस होना दो तरीके से होता है, एक अच्छे तरीके से नाम होता है, एक बुरी तरीके से नाम होता है, ठीक है। तो वह बदनाम है, जैसे अमरीश पुरी है, वह क्या है, शक्ति कपूर है, वह क्या है, फेमस तो है बॉलीवुड में, लेकिन वह किसी बैड कार के उसमें बैड जो मूवीज़ वगैरह रहती थी उसमें बैड एक्टिंग के लिए, एक गंदे जो दृश्य होते हैं उनके लिए वह फेमस थे, क्योंकि वो ज़्यादातर मूवीज़ में विलन उनको दिखाया गया है। तो नोटोरियस मतलब फेमस फॉर समथिंग बैड, बदनाम। द सिटी वॉज नोटोरियस फॉर इट्स हाई क्राइम रेट, जो कोई एक शहर है वह फेमस है, लेकिन फेमस किस तरीके से है, निगेटिव तरीके से फेमस है। नोटोरियस मतलब निगेटिव तरीके से फेमस होना, फॉर इट्स हाई क्राइम रेट, उसके अंदर, उस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट है, इसलिए वो फेमस है, लेकिन निगेटिव तरीके से फेमस होना नोटोरियस का मतलब होता है। नेक्स्ट, एम्फीबियंस, इसको एक नाउन है ये, और इसका इंग्लिश में मतलब देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फी का मतलब होता है टू, और एम्फीबियंस मतलब टू, दोनों जगह पर रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकते हैं। उभयचर होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, सैलामेंडर्स एक फिश होती हैं, ये फिश नहीं होती है, सैलामेंडर एक कोई दूसरा प्राणी होता है, इसका हिंदी में मीनिंग याद नहीं आ रहा है। फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। देखो फ्रॉग क्या होता है, पानी में भी रह सकता है ये, नदी वगैरह में, और बाहर लैंड पर भी रह सकता है। तो फ्रॉग्स क्या है, ये क्या है, एम्फीबियंस हैं, उभयचर हैं, दोनों जगह पर ये रह सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है, देखो ऑटो मतलब सेल्फ, खुद, और बायोग्राफी मतलब, बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब लेख। खुद की लाइफ पर अगर मैंने कुछ लिखा है, किसी भी व्यक्ति ने कुछ लिखा है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी।
नाउन ये होता है और इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय देमसेल्व्स, खुद के द्वारा लिखी गई स्टोरी अपनी ही लाइफ पर। आत्मकथा इसका हिंदी हो जाता है और इसका सेंटेंस देखते हैं, हिज ऑटोबायोग्राफी गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज स्ट्रगल्स एंड सक्सेस। उसकी ऑटोबायोग्राफी देती है एक डिटेल अकाउंट ऑफ हिज स्ट्रगल्स एंड सक्सेस, उसके जीवन के स्ट्रगल, संघर्ष और कामयाबी के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको उसकी ऑटोबायोग्राफी से मिलता है। नेक्स्ट, बुके। बुके एक नाउन होता है, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स को एक पोली में या फिर एक पैकेट में पैक कर कर उसको दिया जाता है, उसको बोलते हैं फूलों का गुलदस्ता, बुके। शी रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल बुके ऑन हर बर्थडे, उसको अपनी बर्थडे पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुके मिला, फूलों का गुलदस्ता मिला। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो कि एक नाउन होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटो होता है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, और मोलॉजी होता है साइंस या फिर स्टडी, तो कीट विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। देखो क्या होता है कि साइंस में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो एक ब्रांच ऐसी है जिसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं और वह क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। हिज इंटरेस्ट इन इंसेक्ट्स लेड हिम टू परस्यू अ डिग्री इन एंटोमोलॉजी। हिज इंटरेस्ट इन इंसेक्ट, उसका कीड़े मकोड़ों में जो इंटरेस्ट था, इच्छा थी, रुचि थी, उससे क्या हुआ कि उसको डिग्री लेने में, उसको परस्यू करने में उसको मदद करी। डिग्री इन एंटोमोलॉजी मतलब कि कीट विज्ञान में, कीड़े मकोड़ों की स्टडी में। नेक्स्ट, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट एक वर्ब होती है, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, किसी को आप ब्लेम से फ्री कर देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। दोष मुक्त करना, ठीक है, किसी को आप, किसी पर ब्लेम लगा हुआ था, एक्यूजेशंस लगे हुए थे, आरोप लगे हुए थे, उसको फ्री कर देना, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। द कोर्ट एक्सोनरेटेड हिम आफ्टर न्यू एविडेंस प्रूव्ड हिज इनोसेंस, कोर्ट ने उसको एक्सोनरेट कर दिया, दोष से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, आफ्टर न्यू एविडेंस प्रूव्ड हिज इनोसेंस, जब उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो निर्दोषता है वह प्रूव हो गई एक नए एविडेंस के बाद, तो उसको एक्सोनरेट कर दिया, मुक्त कर दिया दोष से। नेक्स्ट, एक्सटेम्पोर। एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, कोई एक ऐसी स्पीच होती है जिसको आप बिना तैयारी के, बिना किसी स्क्रिप्ट के आप बोलने लगते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। सपोज करो क्लास में टीचर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अचानक से टीचर बोलता है कि स्टूडेंट से कि आप आगे आओ, बच्चा आता है और उसको बोलता है कि एक टॉपिक दे देता है कि भाई इस टॉपिक पर, करप्शन पर सपोज करिए, करप्शन पर बोल दिया कि भाई चलिए करप्शन पर एक्सटेम्पोर करो, बिना तैयारी के स्पीच दो। शी डिलीवर्ड एन एक्सटेम्पोर स्पीच दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसने एक एक्सटेम्पोर डिलीवर किया, बोला, स्पीच वही होती है एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के बोला गया, दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, जिससे क्या हुआ, सब लोग इम्प्रेस हो गए। फास्टिडियस जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है वेरी अटेंटिव टू डिटेल, डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब एक बहुत सूक्ष्म होता है, डिटेल बहुत माइन्यूट सी डिटेल उसके अंदर होती हैं, उसको बोलते हैं फास्टिडियस या सूक्ष्म। ही इज सो फास्टिडियस दैट इवन ए स्लाइट मैस अनोइज हिम, वह इतना सूक्ष्म है, इतना फास्टिडियस है, इतना अटेंटिव है डिटेल में कि उसको बहुत छोटी सी गड़बड़ी भी परेशान कर देती है। फ्लोरिस्ट अगला वर्ड है जो कि एक नाउन होता है, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। देखो फ्लोरिस्ट, फ्लावर इसी से समझ में आ जाएगा, फ्लावर, फ्लोरिस्ट, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो फूल बेचता है, फूल विक्रेता। द फ्लोरिस्ट अरेंज्ड अ स्टनिंग बुके फॉर द वेडिंग, फ्लोरिस्ट ने क्या अरेंज किया है, एक स्टनिंग, एक बहुत खूबसूरत बुके मतलब गुलदस्ता फूलों का, अभी पीछे आया था ये वर्ड, तो वह इसने अरेंज किया है फॉर वेडिंग, शादी के लिए। नेक्स्ट, हाइपोकोन्ड्रैक। हाइपोकोन्ड्रैक एक नाउन होता है, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली वरीड अबाउट देयर हेल्थ, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, वह बीमार नहीं भी है तब भी उसको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता करने वाला व्यक्ति। द हाइपोकोन्ड्रैक विजिटेड द डॉक्टर एवरी वीक विद न्यू कंप्लेंट्स, हाइपोकोन्ड्रैक जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वास्थ्य को लेकर बिना बात की चिंता करता है, उसने विजिट किया डॉक्टर को, वह करता था विजिट एवरी वीक, हर वीक
विद न्यू कंप्लेंट्स, हर बार जाकर एक नई शिकायत करता था डॉक्टर से कि मुझको ये बीमारी है। नेक्स्ट अगला वर्ड है हिपोक्राइट। हिपोक्राइट अपने आप में एक नाउन होता है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स बट डज नॉट फॉलो देम। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रिटेंड तो करता है कि उसके बहुत बड़े मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है, लेकिन उनको फॉलो नहीं करता। जब खुद के ऊपर बात आती है तब वह उन चीज़ों में लैग बिहाइंड करता है, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। पाखंडी को बोलते हैं। कॉलिंग अदर्स लेजी वाइल डूइंग नथिंग योरसेल्फ मेक्स यू आ हिपोक्राइट। दूसरों को लेजी बोलता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है दूसरों को लेजी बोलता है। कॉलिंग अदर्स लेजी वाइल डूइंग नथिंग योरसेल्फ मेक यू आ हिपोक्राइट। आप दूसरों को लेजी बोल रहे हैं लेकिन खुद आप कुछ नहीं करते, तो इससे आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे हिपोक्राइट। ठीक है। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफर एक नाउन होता है। लेक्सिको का मतलब होता है डिक्शनरी से, और ग्राफर मतलब जो वह बनाता है। एक ऐसा पर्सन है हु कंपाइल, जो बनाता है क्या, डिक्शनरी। कोई ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश निर्माता। द लेक्सिकोग्राफर स्पेंट ईयर्स रिसर्चिंग वर्ड्स फॉर द न्यू डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफर ने क्या करा है, सालों तक स्पेंड किए हैं, सालों किस चीज़ में, रिसर्चिंग न्यू वर्ड्स फॉर द डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए उसने काफ़ी साल खर्च किए हैं। लेक्सिकोग्राफर मतलब जो डिक्शनरी बनाता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है मिंट, जो कि एक नाउन भी है, वर्ब भी है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। टू प्रोड्यूस मनी, जहाँ पर, या फिर इसका वर्ब में क्या यूज़ है, टू प्रोड्यूस मनी, पैसा बनाने को बोलता है मिंट। हिंदी में एक ऐसी जगह जो जहाँ पर सिक्के बनते हैं उसको टकसाल बोलते हैं, या फिर वर्ब में सिक्के बनाने को मिंट बोलते हैं। द कॉइन्स वर फ्रेशली मिंटेड एट द गवर्नमेंट मिंट। जो सिक्के हैं वो फ्रेशली मिंटेड मतलब फ्रेश तरीके से, नए तरीके से बनाए जाते हैं। कहाँ पर, गवर्नमेंट मिंट में, गवर्नमेंट टकसाल में, सरकारी टकसाल में। नेक्स्ट नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया अपने आप में एक नाउन होता है, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको ना पास्ट की याद आती है, बचपन की याद आती है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद आता है कि भाई बहुत अच्छा इंसिडेंट था वो, तो उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया, अतीत की याद। लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स फिल्स हर विद नोस्टाल्जिया फ्रॉम हर चाइल्डहुड। लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग, पुराने गाने सुनने से क्या होता है, फिल्स हर विद नोस्टाल्जिया, उसको पुराने अतीत की, अपने बचपन की याद आने लगती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत कोई ऐसा कोई सॉन्ग होता है जिसको हमने एक टाइम पर, एक पीरियड में बहुत ज़्यादा सुना होता है, लेकिन उसको हम कुछ सालों के बाद अगर उसी गाने को सुनते हैं तो हम क्या होता है, हमको नोस्टाल्जिया फील होता है, हमको पुरानी बातें उस टाइम की याद आती हैं। नेक्स्ट ओपेक। ओपेक एक एडजेक्टिव है, नॉट ट्रांसपेरेंट या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड। कोई एक ऐसी चीज़ है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसको आर पार नहीं देखा जा सकता, या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो देखने में समझने में काफ़ी हार्ड है, मुश्किल है। अपारदर्शी मतलब जिसके पार नहीं देखा जा सकता। द ग्लास वॉज सो ओपेक दैट नो लाइट कुड पास थ्रू इट। जो ग्लास था, जो शीशा था, वह कैसा था, ओपेक था, अपारदर्शी, उसके पार नहीं देखा जा सकता था। दैट नो लाइट कुड पास थ्रू इट, कि उसमें से कोई लाइट पास नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एक नाउन होता है, अ पर्सन हु सीज द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव चीज़ों को देखता है, ठीक है, आशावादी होता है। इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स ही रिमेन्स एन ऑप्टिमिस्ट। वह टफ टाइम्स में, मुसीबत के दिनों में भी वह क्या रहता है, ऑप्टिमिस्ट। इसका उल्टा हो जाता है पेसिमिस्ट, PESSIMIST। पेसिमिस्ट जो एक निराशावादी होता है, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट फिलएंथ्रोपिस्ट, जो कि एक नाउन है, अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रमोट करता है दूसरों की भलाई में, परोपकारी। इसका अभी पीछे वर्ड आया था ऑल्ट्रुइस्ट, वो भी इसी के सिनोनियम हो जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। द फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियंस टू बिल्ड स्कूल्स। फिलैंथ्रोपिस्ट ने क्या करा है, डोनेट किया है मिलियंस टू बिल्ड स्कूल्स। हमारे देश में जो रतन टाटा जी थे वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत पैसा उन्होंने अपनी संपत्ति का दान किया हुआ था। नेक्स्ट
फिलाटेलिस्ट ये एक नाउन होता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कलेक्ट करता है और स्टडी करता है स्टैम्प्स को, डाक के जो टिकट वगैरह होते हैं उनको वह स्टडी करता है। डाक टिकट संग्रह करता, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। हिज कलेक्शन ऑफ रेयर स्टैम्प्स मेड हिम अ रिनोन्ड फिलाटेलिस्ट, उसका जो रेयर स्टैम्प्स का कलेक्शन है उसने उसको क्या बना दिया है, रिनोन मतलब बहुत जाना पहचाना, फिलाटेलिस्ट उसको डाक टिकट संग्रह करता मतलब जो कलेक्ट करता है इसको स्टैम्प्स को, वह होता है फिलाटेलिस्ट। नेक्स्ट, पोलीग्लोट नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अ पर्सन हु नोज एंड यूजेस सेवरल लैंग्वेजेस, एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं उसको बोलते हैं पोलीग्लोट। पोली मतलब बहुत सारे, ठीक है। बहुभाषाविद, बहुत सारी भाषाएं जिसको आती हैं वह होता है पोलीग्लोट। बीइंग अ पोलीग्लोट शी कुड कन्वर्स फ्लुएंटली इन 6 लैंग्वेजेस। बीइंग ए पोलीग्लोट, एक पोलीग्लोट होने की वजह से वह क्या कर सकती है, कन्वर्स कर सकती है, बात कर सकती है फ्लुएंटली, तेजी से या धारा प्रवाह किसमें, 6 लैंग्वेजेस में, ठीक है। पोलीग्लोट होता है बहुभाषाविद, कई सारी लैंग्वेज जिसको आती हैं। नेक्स्ट, एब्डिकेट जो कि एक वर्ब होती है। टू साइन अप अ पोजीशन ऑफ पावर, कोई एक पोजीशन में है, कोई एक पावर में है, किसी एक पद पर है, उसको छोड़ देना उसको बोलते हैं एब्डिकेट। त्याग करना इसका हिंदी में मीनिंग होता है। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन, किंग ने क्या डिसाइड करा है, एब्डिकेट करने का, छोड़ने का, त्यागने का। किस चीज़ को, थ्रोन को, अपने मुकुट को, सिंहासन को, किस उसमें, अपने बेटे के फेवर में। एब्डिकेट मतलब त्यागना या छोड़ देना। नेक्स्ट, एक्वेरियम जो कि एक नाउन होता है। अ टैंक फॉर कीपिंग एक्वेटिक एनिमल्स, देखो एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी से संबंधित होते हैं, कोई ऐसे एनिमल जो पानी से संबंधित हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेरियम होता है जो पानी के जानवरों को रखने के लिए एक टैंक होता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। मछली घर, मछली घर नहीं मतलब मछली घर तो इसका नाम हिंदी में है, लेकिन इसमें नहीं है कि ज़रूरी कि मछली को ही रखा जाए, इसमें और भी जानवर जैसे हो गए, कछुआ वगैरह हो जाते हैं तो इनको भी वह रखते हैं। तो द चिल्ड्रन लव्ड वॉचिंग द कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में कलरफुल फिश देखकर बच्चे उसको पसंद करते हैं, उस चीज़ को प्यार करते हैं, एक्वेरियम। एक्वेटिक अभी मैंने बताया एडजेक्टिव होता है, रिलेटेड टू वाटर, पानी से रिलेटेड होता है, जलीय। डॉल्फिन्स आर फैसिनेटिंग एक्वेटिक एनिमल, डॉल्फिन्स क्या है, एक्वेटिक मैमल्स हैं, सॉरी मैमल्स है ये, एक्वेटिक मैमल्स हैं, वह पानी में जलीय जीव हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी जो कि एक नाउन है। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ थ्रू देयर रिमेन्स, अच्छा आर्कियोलॉजी क्या होती है कि जो एंशियंट सोसाइटीज़ हैं ना, पास्ट में जो बहुत सारी सोसाइटीज़ हुई हैं, समाज रहा है पास्ट में, उसके बारे में उनकी जो रिमेन्स रह गए हैं, उनकी जो कुछ चीज़ें बच गई हैं, है ना, तो उसको वह स्टडी करते हैं। बेसिकली ये खुदाई वगैरह करते हैं और जो उनको रिमेन्स मिलते हैं वहाँ पर जो भी कुछ मिलता है उसकी स्टडी करते हैं। पुरातत्व इसको हिंदी में बोलते हैं। आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एंशियंट सिविलाइजेशंस लिव्ड, आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विज्ञान है वह किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि भाई जो एंशियंट सिविलाइजेशन रही हैं, जो पास्ट में लोग रहे हैं हमारे पूर्वज, वह किस तरीके से जीते थे। नेक्स्ट, आर्काइव अगला वर्ड है जो कि एक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं आर्काइव। टू स्टोर रिकॉर्ड्स, पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं आर्काइव। अभिलेखागार इसका हिंदी होता है। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर प्रिजर्व्ड इन द नेशनल आर्काइव, जो पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वह कहाँ पर प्रिजर्व थी, कहाँ पर रखी हुई थी, नेशनल आर्काइव में, मतलब अभिलेखगार में। नेक्स्ट, बिब्लियोफिल, देखो बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स और फिल का मतलब होता है प्यार करना या पसंद करना। तो अ पर्सन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को प्यार करता है, पसंद करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफिल। ये एक नाउन होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है पुस्तक प्रेमी। एज ए बिब्लियोफिल शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम रीडिंग इन द लाइब्रेरी, एक बिब्लियोफिल होने की वजह से वह स्पेंड करती है अपना ज़्यादातर समय कहाँ पर, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, ठीक है।
नेक्स्ट बॉटनी, जो कि एक नाउन होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, सभी को पता होगा जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको बॉटनी बोलते हैं, और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के दो सेगमेंट हैं ये। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति मतलब प्लांट्स और उसका साइंस। हर पैशन फॉर प्लांट्स लेड हर टू परस्यू आ कैरियर इन बॉटनी, उसका जो प्लांट्स के लिए पैशन था, वह प्लांट्स को काफ़ी पसंद करती थी, लाइक करती थी, उससे क्या हुआ है कि उसको मदद मिली है परस्यू करने में कैरियर इन बॉटनी, वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, अगला ब्रिटल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ईजिली ब्रोकन और क्रैक्ड, कोई एक ऐसी चीज़ है बहुत नाजुक है, एकदम मतलब छूते ही वह टूट जाएगी, उसको बोलते हैं ब्रिटल। बहुत कमज़ोर चीज़ होती है मतलब भंगुर। द ड्राई लीव्स वर सो ब्रिटल दैट दे क्रम्बल्ड अंडर फूट, तो जो ड्राई लीव्स थी पेड़ की वह इतनी ज़्यादा ब्रिटल, इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि पैरों के नीचे आते ही वह चूर चूर हो जाती हैं। ठीक है, ब्रिटल, कमज़ोर बहुत। कैरावान, कैरावान होता है एक नाउन, एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स मूविंग टुगेदर, यात्रियों का एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप होता है जो एक साथ चल रहे हैं, कारवां इसको हिंदी में बोलते हैं। द कैरावन ऑफ मर्चेंट्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट, मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी, तो व्यापारियों का जो कैरावन था वह ट्रेवल कर रहा था अक्रॉस द डेजर्ट, रेगिस्तान में। नेक्स्ट कैटलॉग, कैटलॉग अपने आप में एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। कैटलॉग होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स की एक लिस्ट को, सामानों की एक लिस्ट को बोलते हैं कैटलॉग, या फिर टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाने को भी वर्ब में इसका यूज होता है, इसको बोलते हैं कैटलॉग। सूची हिंदी में मीनिंग है द लाइब्रेरीज कैटलॉग इंक्लूड्स थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, जो लाइब्रेरी का जो कैटलॉग है, उसकी जो लिस्ट है, उसके अंदर क्या है, हजारों बुक्स हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है जेनोसाइड, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जेनोसाइड, साइड मतलब किलिंग को बोलते हैं साइड, जेनोसाइड जनों की साइड, ऐसे समझ लो, जनों की साइड मतलब जनों की हत्या, बहुत सारे लोगों की हत्या, जेनोसाइड, नरसंहार। द वर्ल्ड रिमेंबर्स द जेनोसाइड विद सोरो एंड रिग्रेट, वर्ल्ड कैसे, दुनिया कैसे याद रखती है जेनोसाइड को, विद सोरो एंड रिग्रेट, काफ़ी ज़्यादा दुख और पछतावे के साथ जेनोसाइड को, नरसंहार को याद किया जाता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो होता है वाटर और फोबिया होता है डर, तो पानी से डर रहा है कोई, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। नाउन ये होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। अनदर टर्म फॉर रेबीज, जो किसी को रेबीज हो जाता है ना, किसी को कुत्ता या बिल्ली वगैरह काट लेते हैं, उससे एक रोग हो जाता है रेबीज, और उसमें क्या होता है, उसके सिम्टम ये आते हैं कि उसको पानी से डर लगने लगता है, तो जल का डर मतलब हाइड्रोफोबिया। ही अवॉइडेड स्विमिंग ड्यू टू हिज हाइड्रोफोबिया, वह स्विमिंग को क्यों अवॉइड करता है, तैरना क्यों अवॉइड करता है, क्योंकि उसको क्या है, हाइड्रोफोबिया है, पानी से उसको डर लगता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है इनविजिलेटर, जो कि एक नाउन है, अ पर्सन हु सुपरवाइज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एन एग्जाम, सभी को पता होगा एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो वहाँ पर एक टीचर खड़ा होता है, उसको टीचर नहीं, क्योंकि टीचर वह वहाँ पर कुछ सिखा नहीं रहा है, उसको बोलते हैं इनविजिलेटर, वह वहाँ पर इनविजिलेट करने आया है, आपको सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, पर्यवेक्षक इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है। द इनविजिलेटर ensured दैट नो वन चीटेड ड्यूरिंग द टेस्ट, इनविजिलेटर जो आया हुआ वहाँ पर, जो एग्जामिनर, जो पर्यवेक्षक है, वह क्या इंश्योर कर रहा है कि भाई कोई चीट ना करे ड्यूरिंग द टेस्ट, तो इनविजिलेटर हो गया जो एग्ज़ाम के समय पर व्यक्ति मौजूद रहता है, टेस्ट के समय हमको सुपरवाइज करता है, काफ़ी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस वो हमको समझाता है, उसको बोलते हैं इनविजिलेटर। नेक्स्ट अगला वर्ड है इर्रेवोकेबल, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स। देखो इर्रिवोकेबल, रिवोकेबल मतलब जिसको चेंज नहीं करा जा सकता, इर्रिवोकेबल है, उसको बदला नहीं जा सकता, अपरिवर्तनीय है। द डिसीजन टू एक्सपेल हिम फ्रॉम द स्कूल वॉज इर्रिवोकेबल, डिसीजन जो था, है ना, जो डिसीजन था कि भाई इसको स्कूल में नहीं लिया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, उसको निकाल दिया गया था, वॉज इर्रिवोकेबल, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, उसको बदला नहीं जा सकता था। अगला वर्ड है इटिनरी, जो कि एक नाउन होता है, इसका मीनिंग देखते हैं। अ प्लान रूट और जर्नी, एक ऐसा रूट है, एक ऐसी जर्नी है जो इसको प्लान किया गया है, यात्रा का कार्यक्रम, है ना, कोई एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा रूट है जिसको प्लानिंग करने के बाद तैयार किया गया है, उसको बोलते हैं इटिनरी।
द ट्रैवल एजेंट प्रोवाइडेड अस विद अ डिटेल्ड इटिनरी फॉर आवर ट्रिप। जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमको प्रोवाइड किया एक डिटेल इटिनरी, एक यात्रा का एक पूरा कार्यक्रम हमको उसने ट्रिप के लिए बताया या फिर दिया। नेक्स्ट, क्लैप्टोमैनियक। क्लैप्टो होता है थेफ्ट से संबंधित, चोरी से संबंधित, मैनियक होता है पागलपन। नाउन है ये, इसका मतलब होता है अ पर्सन विद एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी अर्ज आ रही है, उसकी ऐसी मजबूरी है, अंदर से उसको फीलिंग्स आ रही हैं कि वह चीज़ों को चुराए, अनकंट्रोलेबल है, वह उसको रोक नहीं सकता। चोरी करने की आदत वाला व्यक्ति। कुछ लोग होते हैं जिनकी चोरी की आदत होती है, वो चाह कर भी अपनी उस आदत को नहीं बदल सकते, उसको बोलते हैं क्लैप्टोमैनियक। द क्लैप्टोमैनियक वॉज कॉट स्टीलिंग स्मॉल आइटम्स फ्रॉम द स्टोर। क्लैप्टोमैनियक व्यक्ति है, कोई चोरी करने वाला व्यक्ति है, उसको पकड़ लिया गया है, कॉट कर लिया गया है और वह चोरी कर रहा था, स्टीलिंग स्मॉल आइटम्स फ्रॉम द स्टोर। स्टोर से बहुत छोटे से आइटम्स को चुरा रहा था, उसको पकड़ लिया गया है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि एक नाउन होता है। अ हैंड रिटन और टाइप्ड डॉक्यूमेंट। कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, या तो वह हाथ से लिखा हुआ है या उसको टाइप किया गया है, एस्पेशली बिफोर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन से पहले, पांडुलिपि बोलते हैं। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द ऑथर सबमिटेड हर मैन्यूस्क्रिप्ट टू द पब्लिशर लास्ट वीक। ऑथर ने सबमिट करा है अपना मैन्यूस्क्रिप्ट जो उसने हाथ से लिखा है, टाइप किया है, एक ऐसी लिस्ट को, ऐसे पेपर को उसने दिया है पब्लिशर को लास्ट वीक। ठीक है। नेक्स्ट, मिसोजिनिस्ट अगला वर्ड हो जाता है, जो कि एक नाउन है। देखो, दो वर्ड से बना है, मिसो और जिनिस्ट। मिसो का मतलब होता है नफरत करना और जिनिस्ट होता है फीमेल या फिर नारी। तो अ पर्सन हु डिसलाइक्स और इज प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट वुमन। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो औरतों को, नारी को, विमन को पसंद नहीं करता है, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट या नारी द्वेषी। हिज मिसोजिनिस्ट कमेंट्स स्पार्क्ड आउटरेज अमंग द ऑडियंस। उसकी जो मिसोजिनिस्ट, नारी विरोधी जो उसके कमेंट्स थे ना, उसने स्पार्क कर दिया है, भड़का दिया है, आउटरेज मतलब आक्रोश को, अमंग द ऑडियंस, ऑडियंस के बीच में। मिसोजिनिस्ट मतलब नारी से नफरत करने वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेपोटिज्म, जो कि एक नाउन है। फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव्स एस्पेशली इन जॉब्स। फेवरेटिज्म भाई भतीजावाद इसका हिंदी होता है। नेपोटिज्म का मतलब क्या है कि भाई कोई एक ऐसा है, एक ऐसा व्यवस्था है कि जहाँ पर कोई पहले से, जैसे सपोज करो एक्टर्स हैं, एक्टर्स के अभी वह एक्टिंग कर रहे हैं, बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, उनको इतना फेवर देने के बाद उनको वह अगली फिल्में उनको प्रोड्यूसर्स दे देते हैं, तो उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। आपको बॉलीवुड में या फिर पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ये नेपोटिज्म। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी जो राजनेता हैं उनके बच्चे वो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इजीली फेवर उनको मिल जाता है, तो भाई भतीजावाद नेपोटिज्म बोलते हैं। द कंपनीज हायरिंग प्रैक्टिसेस वर क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रोमोटिंग नेपोटिज्म। कंपनी की जो हायरिंग प्रैक्टिसेस हैं, मतलब नौकरी देने की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो क्रिटिसाइज़ करी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर नेपोटिज्म हो रहा है। वहाँ पर जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनके रिश्तेदारों को नौकरी दी जा रही थी, तो वहाँ पर कंपनी की जो हायरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है न्यूमिस्मैटिस्ट, जो कि एक नाउन होता है। न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन। ठीक है, जो कॉइन वगैरह को कलेक्ट करता है। कुछ लोगों में शौक होता है कि वो अलग अलग तरीके से कॉइन्स अलग अलग जगह से इकट्ठे करते हैं हर देश के, और उनको स्टडी करते हैं, उनमें पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है, उसके साइन क्या है, वो सारी चीज़ें। तो सिक्कों का संग्रह करता मतलब न्यूमिस्मैटिस्ट। द न्यूमिस्मैटिस्ट डिस्प्लेड हिज रेयर कॉइन कलेक्शन एट द एग्जीबिशन। न्यूमिस्मैटिस्ट ने क्या करा है, डिस्प्ले करा है हिज रेयर कॉइन कलेक्शन, अपने कॉइन कलेक्शन दिखाया है एग्जीबिशन के टाइम पे। नेक्स्ट, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी। अ पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रोड, एक व्यक्ति है जो रोड के आसपास चल रहा है, ऑर्डिनरी और डल। पैदल यात्री को बोलते हैं। ठीक है, साधारण इसका मतलब हो जाता है। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है, पेडे मतलब पैदल चल रहा है, पेडेस्ट्रियन होता है। द पेडेस्ट्रियन क्रॉस्ड द स्ट्रीट केयरफुली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री था, क्रॉस कर रहा था स्ट्रीट को, गली को, केयरफुली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पर वह केयरफुली क्रॉस कर रहा था। नेक्स्ट अगला वर्ड है सैक्रिलेज, जो कि एक नाउन है। वायलेशन और मिसयूज ऑफ समथिंग सैक्रेड।
सैक्रिलेज, देखो सैक्रे यहाँ पर आ भी रहा है, सैक्रेड मतलब पवित्र चीज़ों को अगर आप उसकी वॉयलेट कर रहे हो या फिर मिसयूज़ कर रहे हो उसको बोलते हैं सैक्रिलेज, पवित्र चीज़ का अपमान। सेंटेंस देखते हैं, वेंडलाइजिंग द टेम्पल वॉज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। मंदिर को वेंडलाइज करना मतलब तोड़ना, मंदिर को तोड़ना क्या है, उसको कंसिडर किया जाता है, माना जाता है एक एक्ट ऑफ सैक्रिलेज मतलब पवित्र चीज़ का अपमान। नेक्स्ट अगला वर्ड है शोअल। शोअल की एक नाउन होता है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। बहुत सारी मछलियाँ एक साथ जब तैर रही होती हैं उस ग्रुप को बोला जाता है शोअल, एक पानी के अंदर, ठीक है, मछलियों का झुंड, उथला स्थान, ठीक है। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, अ सोल ऑफ फिश स्वैम ग्रेसफुली नियर द कोरल रीफ। तो काफ़ी मछलियों का जो एक सोल था, झुंड था, वो ग्रेसफुली स्वैम कर रहा था। नेक्स्ट अगला वर्ड है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट एक नाउन होता है, अ पर्सन हु वॉक्स इन देयर स्लीप। एक व्यक्ति है जो नींद में चलता है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि सोते वक्त चलने की बीमारी होती है, तो सोते सोते वह चलने लगते हैं, उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, जो कि हिंदी में मीनिंग होता है निद्राचारी। द सोमनैम्बुलिस्ट वॉज फाउंड वेंडरिंग आउटसाइड हिज हाउस एट मिडनाइट। सोमनैम्बुलिस्ट को देखा गया, पाया गया, वेंडरिंग मतलब भटकते हुए, आउटसाइड द हाउस एट मिडनाइट, आधी रात में उसको भटकते हुए पाया गया। अगला वर्ड है टी टोटलर, जो कि एक नाउन होता है, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहल। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एब्सटेन करता है, परहेज करता है एल्कोहल से, शराब से, ठीक है। इसको ट्रिक से समझिए, टी टोटलर मतलब टी मतलब चाय पी है उसने, टोटल उसने चाय पी है अपने पूरी लाइफ में और उसके अलावा कुछ नहीं पिया है, मतलब जो शराब ना पिए उसको बोलते हैं टी टोटलर। एज ए टी टोटलर ही रिफ्यूज्ड टू जॉइन हिज फ्रेंड्स एट द बार। एक टी टोटलर की वजह से उसने क्या करा है, रिफ्यूज़ कर दिया है अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने में बार में, क्योंकि बार में क्या होता है, शराब वगैरह पी जाती है, तो उसने उनको ज्वाइन करने से मना कर दिया क्योंकि वह टी टोटलर था। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एबल टू अडेप्ट टू डिफरेंट टास्क और रोल्स। किसी मतलब अलग अलग टास्क हैं, अलग अलग रोल हैं और आप अगर उसकी तरफ को बदल जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, वह किसी भी टाइप की एक्टिंग को करने में सक्षम होते हैं। शी इज़ ए वर्सेटाइल एक्ट्रेस हु एक्सेल्स इन बोथ कॉमेडी एंड ड्रामा। देखो ये वह क्या है, एक वर्सेटाइल एक्टर है, बहुमुखी एक्ट्रेस है जो एक्सेल है, जिसकी महारत हासिल है किस चीज़ में, बोथ कॉमेडी में भी और ड्रामा में भी। नेक्स्ट अगला वर्ड है वेटरन। वेटरन होता है एक पुराना व्यक्ति, जो कि एक नाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए फील्ड। किसी एक व्यक्ति को एक फील्ड में, एक क्षेत्र में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं वेटरन। एन एक्स सोल्जर एक पुराना सैनिक, अनुभवी व्यक्ति या फिर पूर्व सैनिक। द वेटरन जर्नलिस्ट शेयर्ड वैल्यूएबल इंसाइट्स फ्रॉम हिज कैरियर। वेटरन जर्नलिस्ट पुराना जर्नलिस्ट है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उसने क्या करा है, वैल्यूएबल इंसाइट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उसने शेयर करी हैं अपने करियर की। नेक्स्ट अगला वर्ड है एकोस्टिक्स, जो कि एक नाउन है, द क्वालिटी ऑफ साउंड इन ए स्पेस। स्पेस मतलब जो क्वालिटी है ना साउंड की एक स्पेस में, उसको बोलते हैं एकोस्टिक्स, ध्वनि की। सेंटेंस में देखते हैं इसका यूज, द एकोस्टिक्स इन द कंसर्ट हॉल वर परफेक्ट फॉर द परफॉर्मेंसेज। एक स्पेस में, एक जगह पर कोई साउंड की क्वालिटी होती है ना, तो उसको देखते हैं कि भाई ये इको तो नहीं कर रही है, परफेक्टली सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, उसकी बोलते हैं उस क्वालिटी को एकोस्टिक्स। तो कंसर्ट हो रहा था, कंसर्ट हॉल में एकोस्टिक्स जो उसकी ध्वनि थी उसको चेक करा गया, वह क्या था, वह वर परफेक्ट फॉर द परफॉर्मेंस, वह परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट था। नेक्स्ट अमनेशिया एक नाउन होता है, एक तरीके की ये बीमारी होती है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस हो जाता है, स्मृति चली जाती है, याद नहीं रहता है, उसको बोलते हैं अमनेशिया, जो कि हिंदी में मीनिंग होता है स्मृति लोप। आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफर्ड फ्रॉम अमनेशिया एंड कुडंट रिकॉल हिज नेम। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, उसको सफरिंग हो गई किस चीज़ की, अमनेशिया की उसको प्रॉब्लम हो गई और वह अब क्या नहीं कर सकता, वह अपना नाम तक याद नहीं कर सकता, उसकी मेमोरी चली गई, अमनेशिया हो गया।
नेक्स्ट, एनोनिमस एक एडजेक्टिव होता है, नॉट आइडेंटिफाई बाय नेम, उसको नाम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, गुमनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। द डोनेशन वॉज मेड बाय एन एनोनिमस बेनिफैक्टर, जो कोई एक एनोनिमस बेनिफैक्टर था, कोई एक ऐसा श्रद्धालु था, एनोनिमस था, उसका कोई नाम उसने नहीं बताया, उसने क्या करा, डोनेशन करी है। ठीक है, कई बार मंदिर वगैरह में भी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जाता है, वह दान देता है लेकिन अपना नाम नहीं बताता, उसको बोलते हैं एनोनिमस। काफ़ी बार हमको शायरी भी देखने को मिलती है, हम शायरी पढ़ते हैं और उसके नीचे लिखा रहता है एनोनिमस, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, अज्ञात है वह व्यक्ति। एंटीडोट मतलब नाउन होता है ये, आ रेमेडी और काउंटरैक्ट पॉइजन और हार्म, कोई एक ऐसी चीज़ है, एंटीडोट, एक ऐसी डोट लगा रहे हैं हम जिससे क्या हो जाएगा कि भाई पॉइजन खत्म हो जाएगा, पॉइजन का इफेक्ट कम हो जाएगा। विष हर औषधि, जो विष को हर ले, मतलब पॉइजन को खत्म कर दे, उस औषधि को, उस दवाई को, मेडिसिन को बोलते हैं एंटीडोट। द डॉक्टर क्विकली एडमिनिस्टर्ड एन एंटीडोट टू सेव द पेशेंट, कोई पेशेंट रहा होगा जिसने पॉइजन को खा लिया होगा, तो डॉक्टर ने क्या करा, उसको एकदम से एंटीडोट दिया, विष हर औषधि दी, जिससे पेशेंट को बचाया जा सका। ठीक है, नेक्स्ट अगला वर्ड है आर्सेनल, जो कि एक नाउन है, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स, वेपन्स का एक कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं आर्सेनल, जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे जाते हैं। आर्मी का एक आर्सेनल होता है जहाँ पर सारे असला, सारा हथियार वहाँ पर रखा जाता है। शस्त्रागार, द आर्मीज आर्सेनल वॉज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्मी का जो आर्सेनल है, जो उनका शस्त्रागार है, वह इक्विप्ड विद, उसके अंदर क्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर एक नाउन होता है, अ पर्सन हु एग्जामिन्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एग्जामिन करता है, चेक करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, उसको बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिट करता है ये बेसिकली। लेखा परीक्षक, द ऑडिटर फाउंड सेवरल डिस्क्रिपेंसीज इन द कंपनीज अकाउंट्स, ऑडिटर को क्या मिला है, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज, कमियां मिली हैं कंपनी के अकाउंट्स में। ठीक है, ऑडिटर जो ऑडिट करता है, लेखा परीक्षक मतलब एग्जामिन करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। बाइलिंगुअल, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, कोई ऐसा व्यक्ति जो दो लैंग्वेज जानता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव और नाउन होता है। फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेज में फ्लुएंट है, द्विभाषी है। बीइंग बाइलिंगुअल शी इजीली कम्युनिकेट्स विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, बाइलिंगुअल होने की वजह से वह इजीली कम्युनिकेट कर सकती है, बात कर सकती है विद पीपल, लोगों के साथ में, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ में वह बात कर सकती है। नेक्स्ट, ब्लास्फेमी, जो कि एक नाउन होता है, डिसरेस्पेक्ट और इंसल्ट टुवर्ड्स समथिंग सैक्रेड, आप क्या कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं किसी एक पवित्र चीज़ की, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ईश निंदा इसको बोल देते हैं। द राइटर वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, राइटर को क्या अक्यूज किया गया, उस पर क्या आरोप लगे हैं, ब्लास्फेमी के, ईश निंदा के, किसी एक सैक्रेड चीज़ की उसने क्या कर दिया है, बुराई करी है, तो उसको ब्लास्फेमी का आरोप लगा है। फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उसने कुछ स्टेटमेंट दिए थे जो कंट्रोवर्शियल हुए हैं, तो ब्लास्फेमी मतलब सैक्रेड चीज़ों की इंसल्ट करना, पवित्र चीज़ों की इंसल्ट करने के एक्ट को बोलते हैं ब्लास्फेमी। अगला हमारा वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि एक नाउन है, अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन हार्ट डिसीज़, कोई एक ऐसा डॉक्टर है जो हार्ट की डिसीज़, दिल की बीमारियों को देखता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसको आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ेगा। हृदय रोग विशेषज्ञ, द कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइज्ड हिम टू अंडरगो अ हार्ट चेकअप, कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या एडवाइस किया है, हिम मतलब पेशेंट को, कि वह अंडरगो करे, जाए, चेक कराए, किस चीज़ को, हार्ट के चेकअप को। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का डॉक्टर। कोरियोग्राफर, जो कि एक नाउन होता है, अ पर्सन हु क्रिएट्स डांस रूटीन्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो डांस वगैरह की ट्रेनिंग देता है, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। नृत्य निर्देशक, द कोरियोग्राफर वर्कड टायरलेसली टू परफेक्ट द डांस परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफर ने क्या करा है, वर्क किया है टायरलेसली, बिना थके, किस चीज़ के लिए, परफेक्ट डांस परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट अगला वर्ड है कलीग, कलीग होता है एक नाउन, एक पर्सन वन वर्क्स विद, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम काम करते हैं, उसको हम बोलेंगे कलीग, यानी कि सहकर्मी। शी इन्वाइटेड हर कलीग्स टू द ऑफिस पार्टी, उसने इन्वाइट करा है अपने कलीग्स को ऑफिस पार्टी में। नेक्स्ट कॉन्ग्रेगेशन,
कॉन्ग्रेगेशन एक नाउन होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर वर्शिप। देखो ग्रीगे जो है ये एक वर्ड होता है, इकट्ठा होने को बोलते हैं। और कॉन्ग्रेगेशन मतलब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सभा इसको बोल सकते हैं। द कॉन्ग्रेगेशन गैदर्ड इन द चर्च फॉर संडे प्रेयर्स। चर्च में क्या होता है संडे के दिन? कॉन्ग्रेगेशन होता है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, सभा लगती है प्रेयर के लिए। नेक्स्ट, कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मो का मतलब होता है पूरा यूनिवर्स, पोलिटन। अब देखो कोई एक ऐसा व्यक्ति है, इसको एडजेक्टिव या नाउन होता है ये, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुनिया में घूम लिया है, सारे देशों में घूम लिया है बहुत सारे, तो उसके बाद क्या है कि वह सभी जगह इजीली कंफर्टेबली रह पाता है, उनको मानता है। फैमिलियर विद एंड एट ईज इन मैनी कल्चर्स। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे कल्चर्स को मानता है, उसको विश्व नागरिक बोल देते हैं। अब वह हर जगह को अपना घर मानता है। न्यूयॉर्क इज़ ए कॉस्मोपोलिटन सिटी विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क क्या है? एक कॉस्मोपोलिटन सिटी है। वहाँ पर क्या रहते हैं? पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, हर देश के वहाँ पर लोग रहते हैं। तो कॉस्मोपोलिटन मतलब जहाँ पर सब रहते हैं, विश्व का हो गया वह। नेक्स्ट, क्यूरेटर, जो कि एक नाउन होता है। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम और कलेक्शन। एक व्यक्ति है जो कि एक म्यूजियम का या कलेक्शन का इंचार्ज है। संग्रहालय अध्यक्ष मतलब उसको उसकी देखभाल में रहता है वह, उसके म्यूजियम के या फिर कलेक्शन के। द क्यूरेटर गेव अस अ टूर ऑफ द म्यूजियम्स लेटेस्ट एग्जिबिट। क्यूरेटर ने क्या करा है? हमको एक टूर दिया है म्यूजियम के लेटेस्ट एग्जिबिट का। नेक्स्ट, डेमोग्राफी, जो कि एक नाउन है। द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है ना, उसको स्टेटिस्टिकल तरीके से करा जाने को बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, डेमो होता है पीपल, लोग, उसकी ग्राफी मतलब उनकी स्टडी करना। जनसांख्यिकी इसका हिंदी मीनिंग होता है। द डेमोग्राफी ऑफ द रीजन हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। जो रीजन, जो क्षेत्र की जो डेमोग्राफी है ना, वह चेंज हो गई है सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। सालों में वह बहुत बड़े रूप में चेंज हो गई है। नेक्स्ट, ड्रॉ एक वर्ब भी होती है और एक नाउन भी होती है। वर्ब में इसका जो मतलब होता है टू पुल और स्केच, किसी चीज़ को खींचने को बोलते हैं, ड्रॉ करना। एक टाइड गेम, एक ऐसा गेम है जो टाई हो गया है, उसको बोलते हैं खींचना या ड्रॉ। द मैच एंडेड इन ए ड्रॉ डिस्पाइट द टीम्स बेस्ट एफर्ट्स। मैच कहाँ एंड हुआ है? मैच एंड हो गया है ड्रॉ में, डिस्पाइट टीम्स बेस्ट एफर्ट। दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छा एफर्ट किया, लेकिन मैच फिर भी ड्रॉ हो गया, बीच में ही रह गया, ना इधर से जीत हो पाई है ना दूसरी तरफ से। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एडिबल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। फिट टू बी ईटन, किसी चीज़ को आप खा सकते हो उसे बोलते हैं एडिबल, खाने योग्य। ईटेबल भी इसको बोल सकते हैं। द बेरीज आर एडिबल बट द लीव्स आर टॉक्सिक। बेरीज जो हैं, बेरी कैसी हैं? एडिबल हैं, उनको खाया जा सकता है, खाने योग्य हैं। बट लीव्स आर टॉक्सिक, लेकिन लीव्स कैसी हैं? टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं। नेक्स्ट, इफेमेरल। इफेमेरल होता है एडजेक्टिव, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए कोई चीज़ रहती है, उसको बोलते हैं एफेमेरल, जो कि एक हिंदी में मीनिंग होता है इसका क्षणिक। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज एफेमेरल बट ब्रीथ टेकिंग। जो सनसेट है ना, जो शाम में सन छुपता है, सूरज छिपता है, उसकी जो ब्यूटी है वो एफेमेरल है, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, बट ब्रीथ टेकिंग, लेकिन बहुत ही सुंदर होती है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एपिलोग। एपिलोग होता है एक नाउन, अ कंक्लूडिंग सेक्शन इन अ बुक और प्ले। एक कंक्लूडिंग सेक्शन है, लास्ट में लिखा होता है किसी बुक के या फिर प्ले मतलब ड्रामा के लास्ट में लिखा रहता है, उसको बोलते हैं एपिलोग। उपसंहार इसको बोल सकते हैं हिंदी में। द एपिलोग एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड टू द कैरेक्टर्स आफ्टर द स्टोरी एंडेड। एक बुक होती है, कोई एक स्टोरी है, उसमें एक स्टोरी समझाई गई है, लेकिन लास्ट में क्या है उसके बारे में लिखा रहता है कि लास्ट में उन कैरेक्टर्स का क्या हुआ। ठीक है, तो वो उसको बताया एपिलोग के अंदर। नेक्स्ट, अगला वर्ड है फैटल। फैटल होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कॉजिंग डेथ और डिजास्टर, जिससे डेथ हो सकती है या डिजास्टर आ सकता है। फैटल मतलब काफ़ी घातक है, मौत हो सकती है उससे। द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस लेड टू अ फैटल एक्सीडेंट। ड्राइवर की नेग्लिजेंस से क्या हुआ, उसकी लापरवाही से क्या हुआ है, एक फैटल एक्सीडेंट हो गया है, एक काफ़ी घातक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें जानें वगैरह चली गई हैं।
फ्यूजिटिव होता है एक नाउन और एक एडजेक्टिव भी। अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड एंड इज ऑन द रन, एक ऐसा व्यक्ति है जो भाग रहा है। भाग भी कैसे रहा है, किसी कानून वगैरह से बचकर भाग रहा है। भगोड़ा उसको बोलते हैं। द फ्यूजिटिव वॉज फाइनली कोट आफ्टर मंथ्स ऑफ हाइडिंग। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़े को पकड़ लिया गया है। कब? आफ्टर मंथ्स ऑफ हाइडिंग, महीनों से छुपा हुआ था, अब उसको पकड़ लिया गया है फ्यूजिटिव को, भगोड़े को। नेक्स्ट अगला वर्ड है ग्लूटन, जो कि एक नाउन होता है। अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, काफ़ी उनका खाने पर ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेटू हो जाते हैं वो, उनको बोलते हैं पेटू। ग्लूटन मतलब पेटू। ही इज़ सच ए ग्लूटन दैट ही एट एन एंटायर केक बाई हिमसेल्फ, वह इतना ग्लूटन है, इतना ज़्यादा खाने वाला है कि वह पूरा एंटायर केक को अकेला ही खा गया। नेक्स्ट अगला वर्ड है ऑनरेरी। ऑनरेरी एक एडजेक्टिव होता है गिवन एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट, एक रेस्पेक्ट की तरह से इसको दिया जाता है विदाउट द यूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनको यूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, बस उसको एक ऑनरेरी एक सांकेतिक रूप में चीज़ों को दिया जाता है। मानद शी रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू साइंस, उसको क्या मिला है? ऑनरेरी डिग्री मिली है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए साइंस में। ठीक है, अगला हमारा इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब एक नाउन होता है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्किन एंड इट्स डिसीजेज, कोई एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो स्किन और उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ती है। देखो डर्मा का मतलब होता है स्किन और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्किन की स्टडी डर्माटोलॉजी। ठीक है, त्वचा विज्ञान। He decided to specialize in dermatology after being fascinated by skin related treatments। ठीक है, उसने डिसाइड करा है स्पेशलाइज करने में डर्मेटोलॉजी में, मतलब आगे डर्मेटोलॉजी में करियर बनाने का उसने डिसाइड किया है। आफ्टर बीइंग फैसिनेटेड बाय स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, उसको अच्छा लगता है स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करना। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान। तो आपने देखा हमने 100 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपने इनको पूरी कंसंट्रेशन के साथ इनको देखा है तो ये आपको इसी वीडियो में परमानेंटली याद भी हो गए हैं। अगले 100 वर्ड्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट लेकर आएंगे तो नेक्स्ट जो 100 वर्ड्स हैं वो उसमें हो जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसमें से आपको ज़रूर एग्ज़ाम में 2-3 वर्ड्स हमेशा देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये वोकैब है, इसको आप याद करिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, गुड बाय।